अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। 3 मार्च को क्या होने जा रहा है? एक तरफ शटर डाउन हड़ताल तो ख़त्म हो गई, लेकिन साद हुसैन रिजवी साहब ने अपने अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया। 3 मार्च को क्या होने जा रहा है खुरम भाई, बताइएगा। देखिए जी, कल कामयाब जो शटर डाउन हड़ताल हुई है और उसमें बड़ा बयान भी आया हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब का, नायब अमीर अल्लामा ज़हीर हुसैन शाह साहब का, और बड़ी खुशी का इजहार भी किया, शुक्रिया अदा भी किया अवाम का, ताजरों का, वकला का, किसानों का, खुसूसन अवाम का। और फिर उन्होंने ऐलान किया कि 3 मार्च को जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाजी मुजाहरे होंगे, महंगाई के ख़िलाफ़ होंगे। क्या उन एहतजाजी मुजाहरों से कोई महंगाई कम होगी या हुकूमत को क्या पैगाम जाएगा? आप क्या समझते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब ने ये प्रेस क्लब्स ही क्यों चुने? देखें, ये दूसरा जो स्टेप लिया हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने। पहला जो पूरे पाकिस्तान की शटर डाउन हड़ताल की ताजरों ने साथ दिया, अब उसके बाद प्रेस क्लबों के ज़रिए, प्रेस क्लब वो इदारा है या वहाँ से अपना पूरा पैगाम पूरी दुनिया तक आप पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबारी मीडिया हो, नुमाइंदे हो, आपका असल पैगाम जाएगा ही तो अखबार के ज़रिए जाएगा या मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए जाएगा या सोशल मीडिया के ज़रिए जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सहाफ़ियों को जगाना है, अखबारी नुमाइंदों को जगाना है, बेदार करना है, जो सो चुके हैं, जो कि अशराफिया के हाथों अपनी जेबें भर रहे हैं, उनको सिर्फ एहसास दिलाना है, ज़मीर जगाना है कि अल्लाह के वास्ते, खुदा के लिए, आपके घर वाले भी उसी गरीब अवाम में, उसी मिडिल क्लास में, उसी पाकिस्तानियों में शामिल हैं जहाँ पे हम लोग शामिल हैं। तो वहाँ पे ये आवाज़ बुलंद की जाएगी और उनको उनका ज़मीर जगाया जाएगा, झंझोड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने यह भी कहा, को डॉक्टर जो थी वहाँ पे फ़िज़ा अली, वहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट के कान पर जूं तक नहीं रेंगती तो इसके बाद हम तीसरा स्टेप भी लेंगे, उसके बाद ऐसा स्टेप लेंगे कि अब हमें रोक नहीं सकते, ये एहतजाज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मतलब ये डिफरेंट फेजेस में से गुजरते हुए ये आगे जा रहा है, काम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। क्योंकि अगर देखें, नामूसे रिसालत का मसला हो या फ्रांस के सफ़ीर का मसला हो, जिसपे उन्होंने इतराज़ात किए थे कि यार हमारा जो काफरों से जो है ना दोस्ती ख़राब हो जाएंगी, IMF से मामला ख़राब हो जाएंगे, ये फलाना हो जाएगा। यार मामला तो महंगाई का है, गरीब आवाम का है, ठीक है, मुल्की मामला है, ठीक है, हमारी आवाम का मामला है। गरीब आवाम जो महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, बिजली के बिल इतने आ गए हैं, गैसों के बिल देखें आप, महंगाई। अब आप 2 दिन का सालन बनाएं, 1 दिन का सालन बनाएं, सब्ज़ी महंगी, प्याज महंगा, उसके अलावा आप देखें कौन कौन सी चीज़ें सस्ती रह गई है, पेट्रोल कितना ऊपर चला गया। अगर ये एहतजाज ना करते, शटर डाउन हड़ताल ना करते। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शटर डाउन हड़ताल को आपने कवर किया, ताजरों की क्या राय थी? ताजर क्या साद हुसैन रिजवी साहब के साथ थे? दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, इसी को मैं अटैच करते हुए कह रहा हूँ, चूंकि मकसूद भट्ट साहब जो हैं शाह आलम मार्केट के ताजर हैं, सिर्फ एक ब्लॉक के वो हैं, वो सदर, और उन्होंने पूरे शाह आलम को थरतल्ली डाली हुई थी, जिसे कहते हैं पंजाबी में, कि जनाब इन्होंने जनाब उनकी एक वीडियो CD42 पे चली। अच्छा, अब क्या किसका कसूर है? CD42 का भी कसूर है या फिर मकसूद भट्ट का कसूर है? जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब ये सरिये लेके आए हैं, 1000 से ज़्यादा बंदे थे TLP वाले, और जनाब इन्होंने आके सरिये मारे, इन्होंने जनाब जानबूझ के शटर डाउन करवाए हैं। क्या कहते हैं, आपने वो सारा इलाका कवर किया है? देखिए, पहला सवाल है कि हमने ताजरों के इंटरव्यू कवर किया, उनसे पूछा और ताजरों ने भरपूर हिमायत का ऐलान भी किया। ताजिर कौन है यार? कोई बाहर से आए उन लोग थोड़ी है, हम आवाम में से हैं, आम लोग हैं यार, आम शहरी है, अपने घरों में जाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं। मैं छोटे दुकानदारों की बात कर रहा हूँ जो हैंड टू माउथ है, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, अपनी रास खाने पर मजबूर हो गए थे। यानी कि जो दुकान में रास थी ना, जो सिर्फ माल रह गया था, जिसका प्रॉफिट भी कोई नहीं है। यानी कि हमने एक मिसाल है कि हमने एक चार्जर क्या बेच दिया, उसका प्रॉफिट नहीं खाना, हमने वो चार्जर की रकम खानी है, उससे अगला माल क्या खरीदना, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये दुकानदारों का, ताजरों का हाल था। दूसरा, आपने अहम बात बताई कि मकसूद भट्ट साहब बताना क्या चाह रहे थे। मैं उनको शर्म दिलाता हूँ कि बाहर रेश है, दाढ़ी रखी हुई है। मैंने तो उनकी तस्वीर भी नहीं देखी थी, जब आपने दिखाई मैंने कहा यार ये मकसूद भट्ट साहब हैं जो शाह आलम मार्केट के जो सदर हैं, जिन्होंने पुलिस बुला ली थी। यार खुदा का खौफ खाएं यार, इनकी इसका मतलब है कि उनकी बाहर भी जायदादें हैं, उनके इंग्लैंड में भी पैसे भरे पड़े हैं, उनकी जेबें उनकी भरी पड़ी है, और फिर जिस जमात को वो लीड कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, यानी कि अपनी आवाम को खुश करने के लिए नहीं, सबसे बड़ी बात अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं, हकूकुल इबाद के लिए नहीं, जिसका सबसे बड़ा सवाल होना है कि आप हकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं। हकूकुल्लाह तो माफ़ी हो सकता है, हकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है। तो ये सबसे बड़ा
बड़ा एहतजाज जो महंगाई का था ये था ही गरीबों के लिए। ये अल्लाह का नाम ले यार, ये कह रहे कि सरिये लेकर आ गए, ये इन्होंने जी राड मार दिया, इन्होंने ये कर दिया। ऐसा सीन था यार वहां पे गरीबों को उठा के इन्होंने गाड़ी में डाल के क्या शो करवा रहे थे? ये कौन सा पावर शो करवा रहे थे? ये क्या साबित करने चाह रहे थे? क्या बताना चाह रहे थे? जब उर्दू बाजार का सदर मिल गया, जब हाल रोड का, जब अनारकली का, शाह आलम मार्केट का भी जनरल सेक्रेटरी साहब ने हमारे शाह आलम मार्केट के जनरल सेक्रेटरी साहब का एक ट्विटर में पैगाम आया था, जो हमने खुरम साहब है जी, उनका मेरे नाम हम नाम है, उन्होंने कहा था कि ये जो ऐलान ताजरों को करना चाहिए था वो इस जमात ने कर दिया। तो उसके जवाब में आप बदमाशी कर रहे थे। सिर्फ एक ब्लॉक के सदर हैं वो जी, एक ब्लॉक के सदर और बदमाशी कर रहे हैं यार। खुदा का नाम ले, खुदा का खौफ खाएं। ये किस चीज का एहतजाज था? अगर आप 650 रुपए का आपका जो 50,000 रुपए की उसमें जमा करवाने पे 650 रुपए टैक्स ले रहे थे, ये वही ताजिर अच्छा थे। मुखालिफ हुकूमत अगर आ मैं जाती बता है, रहा हूं ना, जब ये वही ताजिर थे, जब टैक्स लगा ना कि हमने 650 रुपए नहीं जमा कराना 50,000 के ट्रांजैक्शन पे, तो ये पिट पड़े थे, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया था। ये वो दौर भी था 2018-19 का। तो फिर इन्होंने 650 रुपए टैक्स माफ करवा लिया अपना, उसके लिए बाहर निकल आए। जब मामला गरीब अवाम का आया, मुआशी कत्ल हो गया, ठीक है, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आपको फिक्र ही कोई नहीं, आप सरिये उसकी बात करें, आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारे पास सबूत है, वीडियोस मौजूद है। अच्छा अगर इनकी मुखालिफ हुकूमत आ जाती है तब इन्होंने निकलना था। मतलब ये है कि अभी तो इनकी अपनी हुकूमत है, मुखालिफ हुकूमत आ जाएगी, सपोर्ट करते हैं, ये उस हुकूमत में चले जाएंगे। अच्छा ये उसमें चले जाएंगे। एक लोटा होता है ना, अब वो आपने लफ्ज एक लोटा है, वो लोटा इधर धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो बहरहाल ये इधर की हमें किचरे बाजार में भी एक शख्स मिला था जो मातम कर रहा था, मातम कर रहा था, लोटों को पुकार रहा था। बिल्कुल। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो बनी थी वो तमाम तर मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी मामला पुरअमन था। बड़े इदारों ने भी इसको कहा है कि ये हड़ताल कामयाब थी, पुरअमन थी। तरीके-ए-बैग पाकिस्तान ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इंतशार फैले, मामला ख़राब हो या कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई हो। ये पुरअमन हड़ताल थी और पुरअमन ही थी। अच्छा ओवरऑल आखिरी मेरा आपसे क्वेश्चन है, ओवरऑल एक बताइएगा कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को जनाब मुख्तलिफ एंगल से देखा जाता है। कभी उन्हें कहा जाता है जनाब ये फितना फैला रहे हैं, कभी फसाद फैला रहे हैं, लिबरल्स कहते हैं, सेकुलर्स कहते हैं। जब महंगाई पे साहब से रिजवी साहब ने आवाज़ उठाई, लोगों ने उन पर तनकीद करना शुरू कर दी। स्पेशली पीटीआई के लोग जो हैं उन्होंने जनाब अभी 72 घंटे गुजरे नहीं थे, 1 सेकंड ऊपर नहीं हुआ था, ट्विटर से ट्वीट होने शुरू हो गए कि जनाब कितने जे उन तानू याद कराइए 72 घंटे लांगे ने मौलवी साहब। अच्छा मुझे बताएं, एक वो शख्स अपने दिल में इस उम्मत के लिए दुख रख रहा है, अपनी आवाम के लिए दुख रख रहा है, और ऊपर से उस पर तनकीद हो रही है। ओवरऑल क्या कहते हैं तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जो इक़दाम कर रही है महंगाई को कम करने के लिए, आप कैसे देखते हैं इन तमाम को? देखिए तहरीक जमात कोई इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की जमात नहीं है, ये इस मुल्क के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जमात है जिसकी बुनियाद ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। तो उसी की जमात के अंडर रहते हुए, उसी कलमे के अंदर रहते हुए ये काम वो करती है, और इस्लामी जमहूरिया और जो इस्लाम हमें कहता है, जो शरीयत हमें कहती है, ये उसको फॉलो करवाने की कोशिश करती है। जो कफ़ार का काफरों का हाल हो गया है, वो दर्द भी उनको है कि यार वो भी सुधर जाएं। ये दर्द था कि यार पेट्रोल की कीमतें आए दिन बढ़ा रहे हैं, कभी 25 रुपये, हाँ जी आपस में बैठे कितना बढ़ाना है जी, कितने पैसों की ज़रूरत है, चलो जी 25 बढ़ा दो जी 50 बढ़ा दो। उन्होंने कहा यार ये रोको इसको। तो फिर ये तहरीक लब्बैक जब मैदान में आई तो फितना फसाद की आप जो बात कर रहे हैं, वो जो वीडियो जो चल रही थी जिसके साथ मंसूब किया जा रहा था कल की हड़ताल का कि ये वीडियो देखें, ये यहाँ पे तो ये देखें तोड़ फोड़ हो रही है, वो कोई 5 साल पुरानी वीडियो है। बंदियाल की बसें थी जो आपने भी जिक्र किया, ठीक है, वो बसें भी बंद हो गई हैं। वो ट्विटर पे कल वो ट्रेंड में बता रहे हैं, उन्होंने खुद जो है वो डंप की, उसको तोड़ा, खुद उसको जाया किया कि बसें लाहौर की सड़कों पर चलने के काबिल नहीं है। अच्छा 5 साल पहले वाली जो बसें बंद हो गई हैं, बंदियाल की जो ठोकर से चल के भट्टा चौक जाती थी, उन्हें इस शटर डाउन हड़ताल में डाल के क्यों प्रोपेगेंडा किया? प्रोपेगेंडा किया यार, बुग्ज रखने वाले हाज़िन जो होते हैं ना कि यार ये तो हड़ताल कामयाब। अच्छा अब तो ये बसें चल भी नहीं इस रूट में नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा। ये बुग्ज है, सबसे ज्यादा बुग्ज ही है, और ये बुग्ज ये तरीके लब्बैक के साथ नहीं, ये अवाम के साथ कर रहे हैं। सही हो ठीक है, ये बुग्ज इनका गरीब अवाम के साथ है। तो बहरहाल जी अल्लाह ताला ऐसे हासदों को और ऐसे बुग्ज रखने वालों को, हमारी अवाम को, पाकिस्तानियों को बचाएं, और अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को, हमारी दुआ है कि तरक्की की राह पर गामजन करें, और गरीब अवाम जो है इनका मुस्तकबिल जो है वो बेहतर हो, और इनका लिविंग स्टाइल बेहतर हो, और महंगाई से ये निकले। नाज़रीन ये आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मौजूदा सूरत हाल पे मियाँ खुरम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया किया। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को और मियाँ खुरम साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।